एंड आफ्टर माई राउंड 1 5 मिनट बाद मुझे राउंड 2 का मेल आ गया एंड HR की कॉल आ गई मुझे कि आप राउंड 2 के लिए सेलेक्ट हुए 10 बजे एंड स्टिल लाइक आई वॉज लाइक कि क्या होगा राउंड 2 में, क्योंकि अभी टेक्निकल आई कांट क्लियर। मॉडलिंग में लिया था पहले, फिर उसके बाद हमारी एक टीम थी वो गई थी MMU गई थी। काफ़ी सारे बच्चों का जो रहता है वो ये रहता है कि उनका XYZ रीजन की वजह से उनको प्लेसमेंट नहीं लेना होता, या तो वो किसी और फील्ड में एक्सपोज कर रहे होते हैं या फिर उनको फ्यूचर में ही उन्होंने सोचा होता है कि उनको आगे डिग्रीज लेनी है लाइक M.Tech करना है या अदर कोर्सेज। तो बट अब थर्ड ईयर को ख़त्म होने के बाद वो लोग सोच रहे हैं कि उनको प्लेसमेंट लेना है, तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है? और अगर अभी तक उनकी जो नॉलेज है वो जीरो है इस फील्ड में, तो वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें या क्या क्या पढ़ें, लाइक वर्बल एबिलिटी पढ़ें या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की DSA पढ़ें, तो किस तरीके से वो खुद को प्रिपेयर करें कि उनका जो प्लेसमेंट है वो एक फॉर्च्यून कंपनी के अंदर हो जाए? सो हेलो एंड वेलकम साथ है आपके न्यूज चैनल PKV प्रियम के ब्लॉग्स में। आज का जो वीडियो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो पूरा वीडियो वो डेडिकेटेड है LPU के प्लेसमेंट्स के ऊपर। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने मुझसे कमेंट करके पूछा भैया LPU के प्लेसमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ, भैया LPU के प्लेसमेंट्स के ऊपर वीडियो बनाओ। तो फाइनली दिस वीडियो इज हेयर। और यार आज के इस वीडियो में हम 2 LPU स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने वाले हैं जिनका प्लेसमेंट ऑलरेडी काफ़ी अच्छी कंपनी या बोलूँ तो एक फॉर्च्यून कंपनी में हो चुका है, वो भी थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में। आपने देखा होगा चाहे IITs NITs में भी काफ़ी एंड में 4th ईयर पे जाके वहां पे प्लेसमेंट्स लगते हैं, बट यहाँ पे LPU ने ऐसा क्या किया है जिससे थर्ड ईयर की स्टार्टिंग में बच्चे प्लेस्ड होना शुरू हो चुके हैं, वो भी एक फॉर्च्यून कंपनी के अंदर। हम उन स्टूडेंट से भी पूछेंगे कि LPU ने किस तरीके से उनकी हेल्प की इस कंपनी को या इस पैकेज को ग्रैब करने में, साथ ही उन्होंने ऐसा क्या किया जो इस भीड़ से निकल के वो इतनी जल्दी प्लेस्ड हो पाए। और साथ ही हम बात करेंगे आज सैमी आनंद सर के साथ, जो कि हमारे BTech CSE के प्लेसमेंट हेड हैं। तो उनके साथ भी हम डिस्कशन करेंगे कि LPU किस तरीके से पूरा प्लेसमेंट प्रोसेस रखता है, किस तरीके से स्टूडेंट को हेल्प करता है ग्रो करने में, किस कैसे कैसे असाइनमेंट्स यहाँ पे होते हैं, किस तरीके के टेस्ट प्रोवाइड किए जाते हैं। तो यार चलो वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो यार अभी अपन लोग हैं एक स्टूडेंट के साथ जो हैं LPU के, तो आपका नेम एंड ईयर? My name is Divya Kohli and I am from 3rd year. एंड योर कोर्स? BTech CSE, major is data science. ओके। My name is Priyanka Yadav. I am in 3rd year, computer science engineering. सो व्हाट इज़ योर ओवरऑल एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर? मतलब एक यूनिवर्सिटी होती है या एक कॉलेज लाइफ ही होती है जहाँ पे आप एक्सपोजर करते हो, सारी चीज़ें सीखते हो, या फिर आप अपना जो अंदर से जो आपके टैलेंट्स होते हैं वो निकल के आते हैं, तो उसमें LPU ने कितनी हेल्प की या फिर आपने खुद को कितना मानते हो कि ग्रो किया है कॉलेज लाइफ में? तो ऐसे मतलब सबको ही पता है कि LPU बहुत सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करती है, बहुत हेल्प करती है। तो क्या हुआ था, मैंने इसमें लिया था, मॉडलिंग में लिया था पहले, फिर उसके बाद हमारी एक टीम थी वो गई थी MMU गई थी, वहाँ पे भी मॉडलिंग के लिए ही था। उसके बाद मैंने सेकंड कंपटीशन इसमें लिया था, वन वर्ल्ड में लिया था चिराग सर के साथ। हाँ, उसमें भी सर ने बहुत हेल्प करी थी। उसके बाद तो फिर लॉकडाउन ही लग गया, बाकी ऑनलाइन में तो बहुत सारे कोडिंग कंपटीशन में पार्ट लिया था। ओवरऑल एक्सपीरियंस वाज ग्रेट, गुड। एक्चुअली मैं जैसे मेरे पास वर्ड्स नहीं है बताने के लिए कि लाइक अगर कहीं पे हम लोग डगमगा जाएं तो हाँ, यहाँ के प्रोफेसर्स इतने अच्छे हैं कि संभालने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे डॉक्टर चिराग शर्मा जिनके साथ हम लोगों ने 2 साल काम किया, एंड ये ऑलवेज सपोर्ट अस कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप बताओ, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, एकेडमिक्स में प्रॉब्लम है वो बताओ, मतलब दैट वाज ग्रेट। सो अब यार मौज मस्ती की, एक्सपीरियंस की, एक्सपोजर की हमने बहुत बात कर ली। अब मेन मुद्दा आ जाता है यार प्लेसमेंट्स का, क्योंकि कॉलेज लाइफ सब लोग एंजॉय कर लेते हैं, बट एट द टाइम जो रिजल्ट रहता है वो रहता है यार प्लेसमेंट का, वही आपकी आगे की जो लाइफ है वो डिसाइड करता है। तो प्लेसमेंट्स को लेके क्या कहना चाहोगे और कौन सी कंपनी में आप प्लेस्ड हुए? पहले तो ये मैं कहना चाहती हूँ कि जब प्लेसमेंट्स हम लोगों के 3rd ईयर शुरू हुआ था तो सबसे ज़्यादा प्रेशर 3rd ईयर में होता है प्लेसमेंट्स। इंटर्नशिप लगेगी नहीं लगेगी, क्योंकि यहाँ पे आई गेस हमारे बैच में ही 6000 बच्चे हैं, तो कंपटीशन इतना ज़्यादा है, काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ से कंपनी हायर करती हैं, तो एक वो था। तो सबसे पहले तो LPU ने हेल्प की, लाइक एकेडमिक्स में हम लोगों का सिलेबस इतना अच्छा है कि हम लोग वो कर सकते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर यूनिवर्सिटीज़, एज़ कम्पेयर टू अदर कॉलेजेस। ये सिलेबस इतना अच्छा है कि हम लोग लाइक हम अपने लिए टाइम होता है, हम लोगों को क्यूब्स, MCAT ऐसे सारे टेस्ट होते रहते हैं टाइम टू टाइम, हिट बुल्सआई एग्जाम ली जो हमारे एप्टीट्यूड जनरल नॉलेज को बढ़ा रहे हैं।
तो लाइक एलपीयू की तरफ से हेल्प, एंड सेकेंड थिंग इज़ कि प्रोफेसर्स ने इतनी हेल्प की हम लोगों की, अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो दे यूज टू टेल अस। एंड मैं MEQ सॉफ्टवेयर में प्लेसमेंट हुई है मेरी, हैदराबाद लोकेशन है। एंड द थिंग इज़, फर्स्ट थिंग इज़, उससे पहले भी टेस्ट क्लियर नहीं हुए मेरे, और इसका टेस्ट क्लियर हुआ। एंड आई वॉज वेरी नर्वस ऑन दैट डे कि क्या होगा कि क्या नहीं होगा इंटरव्यू में। एंड जब मेरा सुबह सुबह इंटरव्यू था, सबसे पहले सुबह सुबह किसी की आँख नहीं खुलती, 8:30 बजे तो बिल्कुल नहीं खुलती है, बट स्टिल वो भी एलपीयू में रहने के बाद, क्योंकि एलपीयू की जो सुबह होती है वो 11 बजे होती है। एग्जैक्टली 11 बजे भी नहीं, 12 बजे होती है सुबह। जब लोगों का आफ्टरनून होता है, हमारी मॉर्निंग होती है। तो लाइक ऐसे हुआ कि 8:30 बजे इंटरव्यू, आई वॉज वेरी नर्वस कि मैं क्या होगा क्या नहीं होगा। एंड दे आस्क्ड मी सम क्वेश्चंस और मैंने उनका जवाब दिया। लाइक मुझे लगा था कि मुझे इतनी टेंशन हो रही है कि मेरे मुंह से कुछ एक शब्द भी नहीं निकलेगा उसके लिए, बट जवाब दिया उन लोगों को। एंड आफ्टर माई राउंड 1, 5 मिनट बाद मुझे राउंड 2 का मेल आ गया, एंड HR की कॉल आ गई मुझे कि आप राउंड 2 के लिए सेलेक्ट हुए 10 बजे। एंड स्टिल लाइक आई वॉज लाइक कि क्या होगा राउंड 2 में, क्योंकि अभी टेक्निकल आई कांट क्लियर। तो उन्होंने टेक प्लस HR लाइक टेक क्वेश्चंस पूछे, HR क्वेश्चंस पूछे। तो मुझे राउंड 2 में सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछा, आई वॉज बिट कन्फ्यूज इन दैट क्वेश्चन कि होगा क्लियर कि नहीं होगा। तो लाइक आई वॉज लाइक कि क्या होगा, शायद राउंड 2 के बाद क्लियर नहीं होगा। एंड निकाल दिया दिमाग से बात। एंड फिर राउंड 2 के बाद 10:35 पे मेरा राउंड 2 ख़त्म हुआ, एंड 10:37 पे उनकी सिलेक्शन मेल आ गया। एंड आई वॉज सो हैप्पी फॉर दैट। थैंक यू एलपीयू, थैंक यू सो मच। ओके, सो एक क्वेश्चन जो नहीं पूछना चाहिए बट मैं पूछ रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग कमेंट करने वाले हैं उसमें बाद में, कि पैकेज कितना है? पैकेज तो बहुत अच्छा है, 8.5 to 10 lakhs पर एनम मिले हैं। तो आई थिंक ये मेरे लिए बेस्ट है ये अभी के लिए। तो आफ्टर दैट 20-30 बाद में देखेंगे। 36 स्टाइपेंड है और 8 to 12 लाख हमारा ये CTC है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस। और मेरा लास्ट क्वेश्चन है, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, आपका ये टाइम है यहाँ पे जाके सेलिब्रेट करने का। सो मेरा लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट यू विल एडवाइस फॉर द फ्यूचर बटोज, लाइक जो लोग एडमिशन लेने वाले हैं, एडमिशन लेने की सोच रहे हैं, तो वो क्या करें, एडमिशन लें या नहीं लें? आपका क्या कहना है? एडमिशन एलपीयू में एलपीयू इज़ द बेस्ट चॉइस, क्योंकि पहले आपको थोड़ा सा होगा कि एनवायरनमेंट इतना अच्छा है कि आप लोगों को मन करेगा पढ़ने का। एंड मतलब एकेडमिक्स के साथ साथ आप दूसरे काम भी, लाइक आपके अंदर का टैलेंट, एक्चुअली यहाँ पे रह के जितना टैलेंट मेरा दिखा है, सामने आया है, दैट आई नेवर एक्सपेक्टेड दैट टैलेंट। तो पहले बात तो ये कि एलपीयू इज़ द बेस्ट चॉइस। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि I had compared the syllabus of LPU with other universities and colleges. I'm talking about CSE, and हम लोगों का syllabus like we had done Java, Python in our second year, in our third year. But उन लोगों को Java, Python 4th year में जाके आ रही है, like they don't know about DSA, उन लोगों का बहुत लेट शुरू हो रहा है। और like हम लोग यहाँ पे 3rd year में हम लोगों की internships and placements लग रही है, एंड दे आर वेटिंग टिल द एंड ऑफ देयर 7th सेमेस्टर कि कब हम लोगों का 7th सेमेस्टर खत्म होगा, कब हम लोग 8th सेमेस्टर में जाके हम लोगों की इंटर्नशिप होगी। तो एलपीयू इज़ द बेस्ट चॉइस, मैं इतने कहना चाहूँगी। एंड उसका सिलेबस इतना अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स अगर मेरी प्लेसमेंट इतनी जल्दी हो सकती है तो बाकियों की क्यों नहीं। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। बाकी अभी और बटों से भी मिलेंगे और उनका भी एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। तो फाइनली अब हम लोग हैं सैमी आनंद सर के साथ, जो है हमारे बीटेक CSE के प्लेसमेंट हेड। सबसे पहले थैंक यू सर अपने टाइम के लिए, क्योंकि सर ने अपने बिजी शेड्यूल में से हमको टाइम दिया। तो काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज़ जो मेरे पास प्लेसमेंट्स को लेके आती हैं, आज हम सर के साथ वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सर सबसे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि LPU किस तरीके से स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करता है, जो कि उनको हेल्प करता है प्लेसमेंट्स में? So if I talk about LPU preparing the students, so we have a very targeted approach. We take a lot of feedback from the industry, and then we plan that how the training needs to be structured. So a lot of companies have a very common first round, which is moreover an aptitude and problem solving based test. In this, we prepare the students for this, not only in the non-credited format like placement classes, but also in a credited format. You have your aptitude, verbal, soft skill inputs that are there in your credited subjects. That is one where the first level is targeted. Then the next level comes in the programming. So there are a lot of programming workshops that we do, and we do not restrict students to a particular programming language. We go ahead, we give them all the options that are there. So recently we did a training for Go language, is a very upcoming language, development language that is there. So
The students are given options to explore, so they have the options in which field they want to go for it. Then comes the technologies. So you already have engineering minors in your degree. Besides that, there are other trainings that we do for the students which are not a part of the degree. For example, Salesforce, RedX Linux certification exams, SAPS trainings. So based on whatever requirement the industry shares with us, we prepare the students for that. सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लाइक जो डे वन कंपनीज होती हैं जिनको हम फॉर्चून कंपनीज भी बोलते हैं, वो एलपीयू में कब कब और किस किस टाइम पर आती हैं? सो मैं एक ब्रॉडर वे में इसको आंसर करता हूँ. सो LPU is one of those universities in India, or I would say the one which started this trend. The companies start coming to LPU in the very 6th semester start. So normally the placements in other universities starts at the start of 7th semester or after the completion of 6th semester. But with us, the companies start coming in the very 6th semester, that is the January of your 6th semester, which is there. So if a student is passing out in 23, so their company started coming in January 22. So you have a 1.5 year placement cycle that is there. And all of these companies that come first are the product based companies, which we call them as day zero companies. Then come in the day one companies which are like Cognizant, Capgemini, Wipro, HCL, Infosys, Accenture. So these are all day one companies which have a package starting from the base package of 4.5 lakhs to somewhere around 8 lakhs. So they have a package for the lower as well as the good students there. So the students who are doing well get the 8 LPA package, the students who are performing average get the basic 4.5 package according to their performance. एंड सर मेरा लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी लोगों की डिमांड थी कि मैं आपसे पूछूं, वो ये है कि लाइक काफ़ी सारे बच्चों का जो रहता है वो ये रहता है कि उनका XYZ रीजन्स की वजह से उनको प्लेसमेंट नहीं लेना होता, या तो वो किसी और फील्ड में एक्सपोज कर रहे होते हैं, या फिर उनको फ्यूचर में ही उन्होंने सोचा होता है कि उनको आगे डिग्रीज़ लेनी है लाइक M.Tech करना है या अदर कोर्सेज. तो बट अब थर्ड ईयर को ख़त्म होने के बाद वो लोग सोच रहे हैं कि उनको प्लेसमेंट लेना है, तो क्या अभी भी पॉसिबिलिटी है? और अगर अभी तक उनकी जो नॉलेज है वो जीरो है इस फील्ड में, तो वो किस तरीके से प्रिपरेशन करें या क्या क्या पढ़ें, लाइक वर्बल एबिलिटी पढ़ें या फिर कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग की DSA पढ़ें, तो किस तरीके से वो खुद को प्रिपेयर करें कि उनका जो प्लेसमेंट है वो एक फॉर्चून कंपनी के अंदर हो जाए? I would say it's a very good question. Now, yes, this is a dilemma which students carry when they come into their final year and they have not yet decided on placements, and when they see around 300-400 of their seniors already placed during the 6th semester, and then they think about, I missed that bus and now what to do. So I would say the road is not over. Yes, a few of the opportunities are lost, but it's not that you cannot come up and get good placements now. The idea is, first you need to now do a very targeted approach, because you have already lost a bit of it, but still you can achieve a very good package because a lot of companies come towards the end of the year as well. So what you need to do is, first start with the basic aptitude for sure. You need to be good at that, because that would be the first cut when you go into any company test. That would be the first test that you do. So you need to do work on that for sure. After that, you need to enhance your skill now. So if you're good at programming, definitely go for competitive programming, go for DSA. That's basics of operating system, networking, database, because this would be very important to get a good package. But if you think you're average in programming, you did not do a lot in the 3 years, and now programming is something which I'll not be able to come up with within 2 or 3 months, this is one wrong notion that you have. So programming can easily be worked out because it's just a syntax. What you need to work on is the problem solving skills. Within 2 or 3 months, if you do a good DSA, parallelly work on programming, you would be a good coder and having good logic of problem solving. So you could do that, that's for sure. It's no, I would say, rocket science that would need a lot of time to understand. You could easily do it within 2 to 3 months. But still, if you do not want to go there because it's not something which you like, you need to finalize the area that I want to go for data science or I want to go for cyber security. A particular technology or a particular field that I would say excites you, you need to pick that up, start learning what are the things needed for that. And in any field, if I talk about, 6 months is a very good period in which you can do a lot. So if you even start after your 3rd year and you prepare yourself till December, there will be a lot of opportunities that would come between January to April in the final semester, and you can grab those opportunities. सो सर क्या एंड जो आप बता रहे हो लाइक लास्ट सेमेस्टर में, उसमें भी जो कंपनीज है वो 8 से 10 लाख या 12 लाख के बीच में आती हैं? So throughout the year, we have companies which come with higher packages.
at a different schedule. January to April में भी आती हैं. If I talk about very recently, we got a 62 lakhs package right now in this particular semester. It's hardly 15 days ago. So this is your last semester. Okay. So these opportunities are there. It's not that the opportunities would dry out. It's just the opportunities compared would be on a lower side. So if the number of higher packages coming to the very start in the second semester of third year would be on a very high frequency, the frequency would go down, but still the opportunities would be there. थैंक यू वेरी मच सर. आई होप सभी लोगों को काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई होगी एंड थैंक यू वेरी मच फॉर योर काइंडनेस. दैट्स इट फॉर टुडे. तो यार आई होप आप सभी लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रही होगी, और अगर अभी भी आपकी कोई डाउट्स तो आप कमेंट करके पूछना मत भूलना. मैं पूरी कोशिश करूँगा उन कमेंट्स का रिप्लाई करूँ. और यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, क्योंकि इस वीडियो में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है. और यार अगर आपके बस एक शेयर करने से मेरा दिन बन सकता है, वीडियो को लाइक कर देना. और यार वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट करके भी मेरे को बता देना. तो यार कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम.